और आगरा में तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आगरा में हम लोग तो तमाम बार आए हैं। आगरा अपने आप में अद्भुत है, आगरा के लोग अद्भुत हैं, आगरा के बच्चे बहुत अद्भुत हैं। इतने अच्छे बच्चे आगरा के हैं सर कि कहीं नहीं हो सकते। एक बच्चा बड़ा शैतान था तो दादी ने कहा दिन भर तुम टीवी देखते हो, हमसे बात क्यों नहीं करते? वो बच्चा आगरा का, उसने कहा दादी आज हम आपसे बात कर ही ले रहे हैं। दादी आप ये बताओ हम लोग इस घर में 6 लोग कब तक रहेंगे? तो दादी ने कहा 6 लोग? कौन 6 लोग? उसने कहा एक तो आप, एक हम, मम्मी पापा, हमारी बहन और घर में जो बिल्ली पली है 6 लोग। बिल्ली तक को उसने गिन लिया। कहा दादी हम लोग केवल हमेशा 6 लोग रहेंगे? तो दादी ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे पापा से हम कह देंगे तो एक डॉगी ले आएंगे, हम लोग 7 लोग हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा वो डॉगी बिल्ली को खा जाएगा, हम लोग फिर 6 लोग बचेंगे। तो दादी ने कहा बेटा चिंता ना करो, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी दुल्हन आएगी, हम लोग फिर 7 लोग हो जाएंगे। तो उसने कहा दादी छोटी वाली बहन बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, वो घर चली जाएगी, फिर हम लोग 6 लोग बचेंगे। दादी बड़ी परेशान। उसके बाद दादी ने ब्रह्मास्त्र लगाया, कहने बेवकूफ़ जब तेरी शादी होगी तो तेरा बच्चा भी तो होगा। तो उसने कहा दादी फिर आप मर जाओगी, हम लोग फिर। तालियां कमज़ोर हैं आपकी, ताली पीछे वाले भी हाथ उठा के बजाएं जोरदार। ताली आप बजाते रहेंगे तो ये कवि सम्मेलन अच्छा रहेगा। हमारे बीच में विनोद पाल जी हैं जो बहुत ही वायरल कवि हैं, उनकी तमाम कविताएं वायरल हैं। यूट्यूब पर जो आप देखते होंगे तमाम कवियों को, तो उसमें विनोद पाल जी अक्सर आया करते हैं। एक अद्भुत कवि हैं, 4 पंक्तियों से उन्हें मैं बुलाना चाहता हूँ। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई विनोद पाल जी के लिए आएँ, आपको उठा के लगवाएंगे, हंसने पर मजबूर करेंगे हमारे भाई विनोद पाल जी। लेकिन तालियां अभी भी उनके सम्मान में थोड़ी सी कम है। जोरदार तालियां पूरा सदन बजाएं तो मैं विनोद भाई को बुलाऊं। विनोद भाई इस पावन मंच को नमन करता हूं, सूरज तिवारी जी को नमन करता हूं। उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम रखा, मैं चाहता हूं उनके सम्मान में जोरदार तालियां। क्या बात है, वाह। राजस्थान में वैसे तो ना जाने कितने गांव हैं, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जिसका नाम पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं कमिश्नर साहब, पर एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो देखने के लिए मैं और हेमंत पांडे भाई उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। हेमंत पांडे ने अपना नाम लिया हेमंत पांडे, तो कुएं में से आवाज आई हेमंत पांडे। फिर हमने सूरज तिवारी जी का नाम लिया, मैंने झुक के नाम लिया सूरज तिवारी जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई भाई साहब। अच्छा। पर मुझे टेंशन होगी, इतना बड़ा व्यक्ति तो उनका नाम क्यों नहीं आया। मैंने दोबारा नाम लिया ग्लेवर लाइव फिल्म्स वाले सूरज तिवारी जी, फिर कोई नाम नहीं आया। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने सूरज तिवारी जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, हेमंत पांडे का जवाब हो सकता है, सूरज तिवारी जी का कोई जवाब नहीं है। लाजवाब व्यक्ति भाई विनोद भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो सूरज तिवारी जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया। मेरी पेमेंट तो इनसे थोड़ी सी मोटी करवा देना। ये बढ़िया है, बहुत बहुत शानदार कर। राकेश जी मैं नमन करता हूं भाई साहब, आपने मुझे माला पहनाई और मां कसम जैसे आपने पहनाई ऐसी तो मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी भाई साहब। और मैं चाहूंगा इस बार 2024 का करवा चौथ रखे आप मेरे लिए। मैं अपनी वाली को कुछ भी समझा के आऊं, पर आपका व्रत खुलवाने के लिए आऊंगा मैं यहाँ पे। बहुत अच्छे। सच में कमिश्नर साहब को मंच मिला, कमिश्नर साहब ने बोला हम क्या बोलेंगे, अब इनको बोलने दिया जाए। पुलिस एक ऐसा तबका है, यकीन मानिए सब, मैंने बहुत अमीर आदमी देखे हैं, हाथों चारों उंगलियों में सोने की अंगूठी है, अच्छा, गले में सोने की मोटी चैन, पर सिर्फ इसी विभाग के आगे हम तो गरीब आदमी हैं। इतना नहीं कर पाएंगे, देख लो कुछ भी हो जाए तो। अच्छा मैं बता दूं सर कमिश्नर साहब, पिछली बार मैं आगरा में दूसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा। पहली बार मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में आया था और उन लोगों ने मुझे सुना जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि आगरा की पुलिस देती भी है। बढ़िया। अच्छा। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी, मैंने देखने के लिए कि कितनी पेमेंट दी है। खाकी कलर का लिफाफे का बस छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटा सरकारी कागज फाड़ दिया। अच्छा। कमिश्नर साहब 10,000 में बुलाया था, 2 लाख रुपए में छोड़ा। बहुत बढ़िया,
हमारे बीच में पंजाब के भी एक आदमी बैठे हुए हैं। पंजाब का आदमी यूपी में देख के मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, वरना पंजाब का आदमी यूपी में फंसा, बहुत बुरा फंसा भाई साहब। पंजाब का एक आदमी यूपी के कुएं में गिर गया और कह रहा बचाओ बचाओ बचाओ। यूपी का एक आदमी कह रहा कौन है भैया, कह रहा 80 यहाँ, कह रहा एक होता तो बचा भी लेता। तो ये चल रही है परिस्थितियां हमारे संग, तो ये बहुत ज्यादा है। सूरज जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सूरज जी बार बार इधर उधर देख रहे हैं, जब भी इनका नाम लेता हूँ ये इधर उधर देखने लग जाते हैं। ये अमीर होने की निशानी होती है भाई साहब। और मैं सर आपसे बोलना चाहूँगा, और ईशान बेटे जीवन का बहुत बड़ा मकसद मिल गया तुझे जीने का, और ये बड़ी उपलब्धि बहुत कम लोगों को मिलती है सच है कि जब एक बच्चा सामने बैठ के अपने टीचर को काम करते हुए देखता है, और आज एक टीचर अपने उसी बच्चे को सामने काम करते हुए देखेंगे। तुमने अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि कमाई है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हालांकि ईशान बालों के मामले में भाई साहब हम सबको धोखा दे चुका है, सीनियर है। मैं क्या हमारे कवि समय, अरे सोनल जैन होटल के अंदर आई, होटल के पास उनसे पूछना है सोनल जैन ने पैर छू लिए इसके। ये पिछले दिनों दिल्ली में आया मेरे घर में कवि सम्मेलन, हमारे यहाँ पे कवि सम्मेलन था, हमारे यहाँ पे कवि सम्मेलन था, मेरे घर में आए, मेरी वाइफ ने इससे घूंघट करके, अर्चा जेठ जी भी आए। ये दुनिया का पहला ऐसा लड़का है जिसके पिता को कभी ये लाइन बोलने का मौका नहीं मिला, बेटे ये किनारी पर सफेद बाल तेरी वजह से नहीं आ रहे। बढ़िया है, क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से इसके सर पे आ रहे हैं। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। विनोद यादव जी बहुत बड़ी हस्ती, मैं नमन करता हूं साहब, आपके इस बेटे ने इस कार्यक्रम को एक रूपरेखा दी, एक काम दिया। बहुत कम माँ बाप होते हैं जिनके बेटे ऐसे मतवाले निकलते हैं और अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं। मैं इस बच्चे के लिए एक बार जोरदार तालियां आपसे मांगना चाहूंगा। एक तो मैं काफी देर से देख रहा हूं, ये जो गुलाबी ड्रेस में महिला बैठी है ये बिल्कुल भी ताली नहीं बजा रही है, और ऐसी एक महिला कमिश्नर साहब हमें हर कवि सम्मेलन में मिल जाती है। मैं पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन में गया था, सामने एक महिला बैठी, भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुनाया, छंद सुनाया, यहाँ तक कि चुटकुला भी सुनाया, पर अगली हंस के ही ना दे। अच्छा। आखिर में मैं नीचे उतर के गया, मैं पैरों में पड़ गया, मैं कहा बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। बढ़िया है। और इन महिलाओं का यही है, जब ये सास बनती है बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। बहुत बढ़िया भाई। इस बात पे तो विनोद यादव जी की पत्नी ने भी ताली बजा दी। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, इससे ज्यादा वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी भूएं, सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये सारी भूएं हंस रही हैं, इनको आगे चुटकुला सुनना भी नहीं है, इनको तो इसी में मजा आ गया कि सास खाई में चली गई। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गई, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तो बहुत प्यार करती थी, करी ना मेरी वाली तो आई ना। तो ये चला हेमंत पांडे की बात बतलाना चाहता हूं भाई साहब, मैं इस व्यक्ति की इज्जत क्यों करता हूं। अच्छा। इस व्यक्ति की इज्जत मैं क्यों करता हूं, मैं आप पूरे सदन को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये लड़का जब 12वीं क्लास में था, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो भाई बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है अच्छा तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। किसी लड़की को कोई लड़का परेशान करता था तो उस लड़के को जाके मारता था, और उस लड़की से कहता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर अगले साल इसकी शादी हो गई, हनीमून पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजाना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। अच्छा भाई वाह। मैं बता रहा हूँ कमिश्नर साहब, मैं मेरे से कई लोग कहते विनोद थोड़ा सा पतला हो जा, मोटे आर्टिस्ट ज्यादा लंबे नहीं चलते। ईशान ने कई बार बोला भैया पतले हो जाओ, भैया पतले हो जाओ, मैंने भी कई बार कोशिश की पर नहीं हुआ। पहले मैं ईशान से भी ज्यादा पतला था। अच्छा। वो तो हुआ कि हमारी भैंस ने कटरा दिया, वो कटड़ा बहुत ज्यादा पतला था, बिल्कुल उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरी मम्मी ने बोला बेटा जा जानवर के डॉक्टर के पास जा और इस बछड़े के लिए कोई दवाई लेके आ जिससे ताकतवर हो जाए, थोड़ा सा फूल जाए। तो मैं गया, उन्होंने मुझे एक सफेद रंग का कैप्सूल दिया और एक प्लास्टिक का पाइप दिया। उन्होंने बोला बेटे प्लास्टिक का पाइप उसके मुंह में लगा के और ये गोली डाल के फूंक मार दियो। मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया कमिश्नर साहब, मैंने प्लास्टिक का पाइप लगाया, गोली डाली। अब इससे पहले कि मैं फूंक मारता
और आज ये दिल्ली का सांड आपके बीच में कविता सुना रहा है। अच्छा है भाई, वाह। मैं बतला रहा हूँ भाई साहब, हमसे ज्यादा तो किसी ने समझा। मैं बस ये जो पीछे पीली सी शर्ट में भाई साहब बैठे हैं अपने माथे पे यूं उंगली रख के, मैं बस आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा सर, आप इस तरफ आके बैठ जाइए। वो कह रहा है लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा भाई साहब। और मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ नहीं पाऊंगा ज्यादा देर तक। और इसमें ज्यादा शर्माने वाली बात नहीं है, किसी भी पुरुष के सर पर दो ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं। अच्छा, एक माँ और एक पत्नी। साले जब माँ हाथ फेरती है तो बाल उड़ते हैं। बहुत बढ़िया, तालियां। और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरा आगरा ने हाथ फेर रखा हो। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। मैं बताऊं भाई साहब, आगरा के लोग कितने चालाक हैं। हेमंत भाई सुनना आप, हेमंत भाई क्लार्क हिल होटल के बाहर, मैं आपको बताऊं सर, यहाँ से भी एक, जब मैं आया था एक अर्थी जा रही थी। यहाँ के लड़के कितने चालाक हैं, यहाँ के आदमी तक इतने चालाक हैं भाई साहब। यहाँ से अर्थी जा रही तो आदमी रोता हो जाए, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। मैं साइड में खड़ा हो गया तो बगल में एक औरत खड़ी थी, उसने उस पति को रोते हुए बोला, हाय कितना प्यार करता था अपनी पत्नी से, अगर मेरे पास इसका नंबर होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब गलती से ये बात उस पति के कानों में चली गई। अब उसका रोना देखिए। अच्छा। हाय राम, अरे दादा, अब मेरा नंबर 9811740094 पे कौन पूछेगा कि खाना खाया है? बहुत बढ़िया। अच्छा। पर उसने इतनी जल्दी बोल दिया कि महिला ने सिर्फ आधा नंबर ही लिखा था। उसने बोला यार 981174 के बाद इसने क्या बोला है। अब उसने अपनी स्पीड थोड़ी कम करी। अरे 981174 0094 पे कौन, 0094 पे कौन पूछेगा कि मैंने खाया है कि नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मैं इतने ज्यादा चला के भाई साहब, यहाँ पे मैं बतला दूं आपको, मैं जीवन में एक बात आप जान लीजिए, राकेश जी आपका प्यार उतार रहा हूँ उसके लिए क्षमा, ठीक है। मैं जीवन में एक बात कहना चाहता हूँ, कितने लोग ये बात जानते हैं, बहुत अच्छे, कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। एक बार हाथ उठा के बताएंगे जरा। हाँ, सबको ही पता है, मोस्टली सबको ही पता है। अब लड़की की विदाई का सीन चल रहा है, बेटे सिर्फ तू कप नहीं उठा रहा, तू मेरी प्रोग्राम की नहीं। चलो सर आप ले सकते हैं सर प्लीज। नहीं, पुलिस वालों को तो आज तक किसी ईडी वाले ने रोका ही नहीं भाई साहब। अब यहाँ से एक दृश्य आपकी आंखों को दे रहा हूँ। लड़की का विदाई का समय चल रहा है भाई साहब, शादी हो चुकी है, सुबह सुबह विदाई का समय चल रहा है। दृश्य ये है कि लड़की का वजन है 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी बात ये कि लड़की का कोई सगा मामा भी नहीं है। अब कोई सगा मामा नहीं है तो लड़की के बाप ने आसपास के लोगों के नाम लिए। वाह। तो दीपक जी नाम है आपका? दीपक संचालक। तो यहाँ सूरज तिवारी जी खड़े थे अच्छा, उसी दृश्य में, और यहाँ पे दीपक। नहीं, आपको तो ज्यादा कष्ट दूंगा ही नहीं मैं सर। जब तक पेमेंट नहीं मिल जाएगी मैं आपसे कुछ काम नहीं करवाऊंगा सर इसमें। बहुत बढ़िया। और देखिएगा आप, मैंने दीपक को कैसे फंसाया, आपको तो बिल्कुल क्लीन चिट दे दी मैंने, जैसे ईडी ने बीजेपी वालों को दी है। हाँ। बढ़िया। तो यहाँ पे सूरज तिवारी जी खड़े थे और यहाँ पर दीपक जी को जिन्होंने ना देखा, दीपक जी एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज। अरे हाँ देख लिया, बस अब बैठ जाइए दीपक जी। तो दृश्य ये था कि लड़की उठानी थी, पहले सूरज तिवारी से, बेटे सूरज बेटे उठा दिए जरा, बस थोड़ी सी दूर की बात है। तो सूरज जी तो उस लड़की के संग बचपन से स्टापुर खेलते आ रहे थे। सूरज जी को तो पता था अगर मैंने ये उठाया तो, इनको तो पता था वो स्टापुर पे एक बार पैर रख देती थी तो स्टापुर चकनाचूर कर होकर रह जाता था। तो जैसे ही सूरज जी से बोला, बेटे सूरज उठाइए। सूरज जी, हैं? मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने बोला जरा सा झुकूंगा तो पथरी पर। अच्छा कोई बात ना। बढ़िया। बेटे दीपक, बेटा उठा दियो। अब दीपक बेचारे 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी या औरत। अच्छा, अरे बाप रे। तो जैसे बोला बेटे दीपक उठाइयो, तो दीपक मैं मेरा तो 7वां महीना चल रहा है।
13? अच्छा, साइंस है, तरक्की कर भी सकता है। हो गया होगा। बढ़िया है, अमेरिका ही कोई हर बार तरक्की करेगा, एक बार इंडिया भी कर लेगी। बढ़िया है। अब ऐसे में पीछे 40 किलो का एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ था, उसे पता ही नहीं है यहाँ पे क्या बातें चल रही है। वो सबसे कह रहा है, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, बाबूजी मेरे लायक कोई भी काम हो तो बताना। तो पीछे दिनेश जी खड़े थे, दिनेश जी ने बोला बेटे यहाँ पे नहीं है काम, चला जा आगे, आगे काम ही काम है। अब वो बेचारा पूछते पूछते, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो। लड़की के बाप के यहाँ तक आ गया कमिश्नर साहब, और जैसे उसने लड़की के बाप से बोला, बाबूजी मेरे लायक कोई काम है, अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोले जा छुटकी को लेके जा। तो जब तक उसने छुटकी को देखा नहीं था, उसका बीपी नॉर्मल था। अच्छा, उसकी सांसें ठीक चल रही थी और शरीर कांप नहीं रहा था। अब जैसे ही उसने उस लड़की को देखा, उसके शरीर में जो बदलाव हुए, अगर वो पसंद आ जाए तो तालियां बजा दे। बहुत बढ़िया। कहाँ अंकल जी? पीछे अंकल जी की तरफ देख रहे। आज तो बैठे भी ठीक जगह पे। बढ़िया है, स्वागत। क्या करना है जी? उठाना है? अंकल जी इसको उठाने में तुम। जय हो, जिंदाबाद, तालियां। विनोद भाई कमाल। और छुटकी नहीं हो, ये तो मुटकी है। मुटकी मुझसे नहीं उठा, पर सबने बोला बेटे देख अब तूने बोल दिया। आए क्लाउड्स के मैनेजर आए वहां पे बोलने के लिए, बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो उस लड़के ने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। अच्छा, लेकिन तभी हमारे सुशील जी आए वहां पर, और सुशील जी ने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, वाह, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, पर यहाँ पे दृश्य नंबर 3, उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का गेट। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोद से उतर के मम्मी कहती वापसी आ गई। लड़की का बाप बोला जा ले क्या करे, ले क्या मतलब। बढ़िया। ये विनोद यादव जी जहां पे खड़े वहां तक लेके तो आ गया था। अब दोबारा नहीं कह रहा, दोबारा से उठा। अब उसने दोबारा से उठाने की कोशिश की तो नहीं उठ रही। तो अब की बार हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब आए। अच्छा, इन्होंने गाना गाया मेरी जंग फिल्म का। ओहो, क्या बात है, अच्छा है। जय हो, जय हो, जय हो। जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी है उसकी आवाज। कमिश्नर साहब ने आगे, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब उसका जिंदगी 2 कदम पे खत्म है। बढ़िया, बहुत अच्छे, जय हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के उसे शिक्षा दे रही, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को वो बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप, कमिश्नर साहब लड़की का बाप इमोशनल मूवमेंट कर हो। मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा, फूल सी बच्ची सुन के तो उसका खून सूख गया। फूल कह रहा कौन सी बच्ची?
फूल सी करा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरी छाती पर फूल धरने वाला काम कर रखा है। बहुत बढ़िया, वाह। लाड़ लाड़ में के खिला दो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी कमिश्नर साहब, उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े, और पत्नी कह रही आज नहीं बचेंगे ये तो गए। ऐसे में उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली रो नहीं तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। रोना क्या है? ऐसे में भी उसका दिमाग देखना। बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को एडिशनल कमिश्नर जी से मिलवा दियो, अगली बार की भर्ती में कांस्टेबल तो बना ही देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ उससे भी 2 किलो कम, 38 किलो की। उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा, जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए और बोली मैं मर जाऊंगी, मैंने बेटी को अपने हाथों से पाला है, मैं इसे ऐसे विदा नहीं कर सकती, मैं यही मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। वो बोला देखियो हाथ से छूट गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। अभी के पढ़ ले। बुआ साइड में खड़ी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आया करे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाएंगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जाप आता हो तो पढ़ दे एक बार। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया। कमिश्नर साहब उसकी आंखों में चमक के बस अब तो लड़की उतरने वाली है। इतने में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। करा सालों मेरी सुपारी परी ले रखी है के? बहुत बढ़िया। अब लड़की की दादी आई, लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। करा भैया ये तो ओपेरा सिंगर है। करा भैया बुजुर्ग औरत है, सांस फूल रही है। करा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया। पहले की दादी एक गाना गा के लड़की विदा कर देती थी। हो शायद बन गया मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अच्छा है, वाह 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 वाह। अब वो विदाई वाली कार तक पहुंचा, उसके ड्राइवर से बोला बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो कर अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के काम है। वो किसी तरीके से 6ठी गाड़ी तक पहुंचा, उससे बोला बेटे जल्दी से दरवाजा खोल। वो कर अंकल जी अरे बोल, वो मजाक कर रहा था वही गाड़ी है। उसने गाड़ी में जैसी लड़की को बिठाया, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। अच्छा। लड़की का बाबू ने निकाल कर, निकाल मतलब अंकल जी ये तो ठूसी बहुत मुश्किल से है। पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की बाहर निकली और जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली और लड़की एक गाना गाते हुए निकल गई। हो सकता है मेरे संग आप भी वो गाना गाएं, पालकी पे होके। देखो मर्दों के मुंह से लाइन निकल रही है, सवार चली है। मैं तो अपने बाबुल। अच्छा अब की बार गाओगे भी नहीं फिर आप? बस जाने से पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक गलती भारत से क्या हुई, बस वो एक बात बोल के अपनी जगह पर रहता हूँ। हमसे गलती क्या हुई, हमने बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर शायद बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये भारत बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, कोई बेटी जलाई नहीं जाएगी, कोई बेटी फांसी नहीं खाएगी, हर बेटी अपने बाप का नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाह, सारे लोग एक बार हाथ उठा के ताली बजाएं विनोद भाई के लिए। क्या शानदार जानदार ओपनिंग आपने की है, अद्भुत अद्भुत।